We would be starting a new chapter today, small business. See, जब हम लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, राइट, दिस यू हैव डन। लेकिन इसमें भी आपके किस तरीके के बिजनेस आपके होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू हैव? तो इन इंडिया स्मॉल बिजनेस इज इन फैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी कंपनी। दिस इज बिकॉज अगर हम प्रोपोर्शनेट देखें of number of business which are there in the small units and those who are in the larger units, तो आप देखोगे कि जो हमारे यहाँ पर स्मॉल बिजनेस है दे आर मोर, क्योंकि जो जितने ये बड़े बिजनेस हैं दे आर हैविंग देयर एंसिलियरीज और यू कैन से सिस्टर कंसर्न्स इन द स्मॉलर सेक्टर. So this is the chapter small business which we are going to start today. As mentioned, अगर हम लोग अपनी रूरल इकोनॉमी को देखें जहां छोटे छोटे से आपके आर्टिजन्स हैं, if you go to Kerala, there you will find the people who are in the coir industry. coir मतलब आपके जो रेशे होते हैं नारियल के, उससे अलग अलग चीजें बनती हैं. Then if you go to the other part, you will find the khadi industries or the semi what you call as cotton silk. तो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सेकंड, कॉयर, सेरिकल्चर यानी कि सिल्क, खादी, विलेज, स्मॉल स्केल एंड पावर लूम्स, ये हमारे 8 जो सब ग्रुप्स हैं. they all are of the traditional as well as modern small industries. Why do we call them small? Because इनमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी कम है, number of employees or the labor which is put is also less, then the scale of operations is also less. So that is why we call them as small industries. और स्मॉल स्केल एंड जो पावर लूम है उनको हम मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर लेकर आते हैं, बिकॉज दे हैव बीन दे फॉलो द मॉडर्न टेक्निक्स. वेयर जो बाकी है हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एज अ वर्ड इटसेल्फ सेज हैंड, हाथों से करघा, हैंडीक्राफ्ट हाथों से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई. देन कॉयर, सेरिकल्चर, खादी, ये सब हमारे ट्रेडिशनल है. एंड इन फैक्ट एज आई सेड, अगर हम प्रोपोर्शन को देखते हैं तो द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर देयर इन द larger sector are very less as compared to the small industries. So now how do we categorize them as on the basis of the capital we invested? जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी. A small scale industrial undertaking is defined as one where आपका जो plant and machinery है, you are not spending more than 1 crore. Then you have ancillary small industry, मतलब they are because 50% of its production to another industry. यानी कि टेक्सटाइल्स में अगर कॉटन हमारा स्मॉल स्केल है तो जो रॉ मटेरियल वो 50% उस इंडस्ट्री को दे रहा, उनको हम एंसिलरी, मतलब उसका सपोर्टिव. एंसिलरी का मतलब होता है सपोर्टिव इंडस्ट्री, दैट इज द वन जो लार्ज सेक्टर को सपोर्ट करता है, उनको हम एंसिलरी इंडस्ट्रीज के अंदर लेकर आते हैं. देन देर आर सम इंडस्ट्रीज विच आर स्पेसिफिकली established for export. That is why we call it as export oriented. यानी कि इसमें से जो आपका प्रोडक्शन होता है उसको हम एक्सपोर्ट में डाइवर्ट करते हैं. स्मॉल स्केल industries owned and managed by women entrepreneurs.
जो स्पेसिफिकली आपका जो है women, those who are the one which are only managed by women in the, in fact it is there in the rural as well as in the urban. Tiny, बहुत ही छोटे स्मॉल सेल सर्विस इंडस्ट्रीज, नॉट बिजनेस, लेकिन जिसमें सर्विसेज हो, लाइक आपका ट्रांसपोर्ट बिजनेस, मतलब कि ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो एंड स्मॉल, इसी को हम MSMED बोलते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. तो माइक्रो जहां आपका पहले 25, देन आप सॉरी 1, फिर 25S. Then the village industries, which are specifically in the rural, where there may or may not be, power may not be used, and जहां पर आपका 50,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती. And then we are also having the cottage industries. Cottage industries वैसे तो होता है घर के अंदर, cottages where you are located inside, जहां पे जो family members हैं, they are the one who are working as the laborers. That's called as cottage industries. They are organized by private resources, normally use family resources. The equipment is also simple. Capital small. अगरबत्ती बनाते हैं, आपने सुना होगा अगरबत्ती बनाते हैं. इनफैक्ट देर आर मेनी इंडस्ट्रीज विच आर मेकिंग द सैंड, जो हमारे ये घर के अंदर यूज होते हैं, द सोप वगैरह लिक्विड, वो भी यूज होता है. हैव देयर ओन प्रीमिसेस एंड यूज द प्रोडक्शन यूजिंग द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, यानी कि जो पुराने टेक्नोलॉजी है, नॉट द वन विच वी आर यूजिंग, द नॉट द मॉडर्न वन, बट द ओन ओल्ड वन. तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, व्हाट डज गवर्नमेंट हैज डन? एज आई सेड, हमारा माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये हमारे जो है MSMED एक्ट के अंडर आते हैं. सो द गवर्नमेंट हैज सेट अप वेरियस इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशंस मींस the one which will be covering their problems. They have done many. उसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री. इसी के अंडर आपको मतलब कई बार मैं आपको बताती रहती हूँ कि जो गवर्नमेंट है रूरल एरियाज में, दे गिव द असिस्टेंस. Specifically, if you are setting up your business in the rural areas, they try to give you the Ministry of Small Scale Industries, यानी कि SSI, Small Scale Industries, SSI, and Small Industry Development Organization, also known as Office of Development Commissioner, which is attached to this ministry. जितनी आपकी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है मिनिस्ट्री, उसको जो है इम्प्लीमेंट करना इनका काम है. द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री, इनके अंडर आपके बैंक्स भी आते हैं, लाइक नेबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल and rural development. This is the nodal agency for coordination and development of village and khadi industries, tiny, micro, in urban as well as rural area. This also implements Prime Minister Rojgar Yojana. तो एक बहुत बड़ी बात होती है दैट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना. नाउ बेटा, इन आवर कंट्री, एज आई हैव टोल्ड, अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर देयर इन द रूरल सेक्टर, which are there in the small micro sectors, are more than what you have in the larger sector. Even जो larger sector के हैं, they are also dependent on these only. That is why इनकी इंपॉर्टेंस है. बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम जितनी पढ़ाई हम लोग जो है बड़े के लिए करते हैं ना, उतना हम कभी छोटों के लिए नहीं करते. जितनी हम लोगों ने परेशानी बड़े इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, उनसे रिलेटेड टर्म्स को सेट करने में किया ना, वी आर नॉट डन फॉर द स्मॉल स्केल. एंड देयर इज अ great emphasis needed on these industries.
Now, what are its contribution to the socio-economic development? आपका ये जो है, this is important. As I'm doing it today with the notes, and in the next class I'll be starting with NCERT. So even if you are having your NCERT or when you will get the notes, ये important है आपका. First, they are the one who are creating about 95% of the employment in the industrial unit. Can you imagine? 95%. That means the other portion is only 5. Small industries are the second largest employers of human resource after agriculture. They generate more employment opportunities per unit of capital invested as compared to larger one. क्योंकि आपके जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, दे आर मोर लेबर ओरिएंटेड, तो वहां पर आपको लेबर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू व्हाट यू कॉल एज लार्जर इंडस्ट्रीज. देन दे आर द वन जितने हमारे घरों में यूज होते हैं, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रो टीचिंग मटेरियल्स लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, लेदर, ये सारा का सारा यही लोग मैन्युफैक्चर करते हैं. The larger industries depend on these industries. They buy the materials from them, then brand them under their name. Regional balance. ये जो रीजनल बैलेंस वाला जो क्वेश्चन है, ये अलग से भी आपके जो है पेपर में आया हुआ है. रीजनल बैलेंस का मतलब हो जाता है, दे आर बेसिकली, these industries are using the simple methods. They are set up in the houses or in the areas where you rarely have the materials. तो नेचुरल है कि इनको जो है हमें सेटअप करने के लिए यू कैन गो टू दोज रीजन्स जहां इवन स्केर्स रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल. So they help in the balanced regional development of those areas जहां पर शायद इंडस्ट्रीज की हमें जरूरत पड़ती. यही वो इंडस्ट्रीज हैं जो हमें डेफिनेशन देते हैं ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप इज इन सिनोनिम टू बिजनेसमैन. लेकिन जब हम कहते हैं कि अ पर्सन वांट्स टू लॉन्च हिज और हर ओन, तो हम कहते हैं एंटरप्राइज. तो लिटिल इन्वेस्टमेंट, लेस फॉर्मेलिटीज एंड अपने जो आइडियाज हैं. और अभी फिलहाल के लिए जो न्यू गवर्नमेंट है, मतलब जो अभी की जो गवर्नमेंट है, इट इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू दीज यूजिंग द मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया के अंडर जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर जो है दे आर गिविंग. अगर आप में से कोई माई govern.gov.in को फॉलो करता है तो यू विल फाइंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज लो कॉस्ट प्रोडक्शन. क्योंकि आपके अगरबत्ती, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, डिटर्जेंट्स, ये ऐसे हैं जिनका आपको जो है यू डोंट रिक्वायर मच कैपिटल. सो इनका जो ओवरऑल एक्सपेंस होता है दैट इज ऑल्सो लो. देन most of them are into the sole or maybe only join करके करते हैं, maybe in the partnership. So they don't need to go for the management, they don't need to go for a board of directors meeting. So that is why the decisions which are taken are quick. Customized products and personalized touch. Some of them like shirt. आजकल आप अगर इंस्टा वगैरह फॉलो करते हो तो यू विल फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर कस्टमाइज्ड. आपको हुडीज चाहिए, आप डॉक्टर हो, आपके अकॉर्डिंग बन जाएगा. यू वांट समथिंग एल्स विच यू वांट टू टेलर नीड टू योर रिक्वायरमेंट, बन जाएगा. दिस इज देयर. नाउ हाउ दे हैव हेल्प द एंटायर द रूरल इंडिया. ये तो है कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी. जो हमने पहले पढ़ा वो है हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूट, एंड दिस इज what is their role in the rural sector specifically. As I said that these industries are either traditional village cottage industries. तो इसी वजह से क्या है,
कि दे प्ले अ लार्ज और इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर्स। जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर आपने नाम वगैरह सुना हो, फैब इंडिया, देन आपका बीबा, लिबास, ये जो मतलब कि आप खरीदते हो इनके प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल अराउंड 2000, मतलब उनका मिनिमम रेंज है ये, मतलब कि दे स्टार्ट विद 1200, 1500, 2000। लेकिन जो ये कपड़े बनवाते हैं ना, दे एक्चुअली गिव दीज टू द ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड द इन द रूरल सेक्टर, मुजफ्फरनगर, देन मतलब कि ऐसे एरियाज में। माय डॉटर इज इन, शी इज इन दी वन ऑफ द लीडिंग कंसर्न इन यूएस, दैट इज टीजे मैक्स। एंड टीजे मैक्स जो है, दे डील, हमारे लिए इंडिया में शायद ये नाम बहुत ही न्यू है, बट इफ यू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, टीजे मैक्स इज अ ब्रांड। दे प्रोड्यूस एवरीथिंग। आप एक नाम बोल दो, मैम मुझे स्टूल चाहिए, आई एम रेडी। मैम मुझे टीवी का स्टैंड चाहिए, आई एम रेडी। वी मतलब इनका जो बेसिक काम है सारा, आपका जो है लग्जरी प्रोडक्ट्स या फिर होम गुड्स, जैसे आपके फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के आपके जो कवर्स हो गए, बुक्स, नोटबुक्स हो गए, दे मैन्युफैक्चर ऑल ऑफ दिस। तो ये लोग क्या करते हैं, दे डोंट हैव देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं नोएडा, सहारनपुर, जयपुर, मतलब because my daughter is dealing with 3 or 4 products, so she goes to these areas. एक आध बार मैं उसके साथ गई हूँ, नोएडा की तरफ गई हूँ, मतलब नॉट टू द अदर पार्ट्स। वहां पे क्या है, बहुत छोटे छोटे, छोटे मतलब हार्डली घर जितना, वहां पर आपके जो है, यू आर हैविंग दी फैक्ट्री, फैक्ट्री आउटलेट है, फैक्ट्री है जहां पे आपकी लकड़ियों के सामान बने हुए हैं। एंड ये जो लोकल आर्टिजन्स होते हैं, लाइक द कारपेंटर्स, उनको जो है, दे प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। सेकेंडली, डेफिनेटली अगर एम्प्लॉयमेंट है तो रूरल एरिया से लोग माइग्रेट नहीं करेंगे। why do people migrate from the rural areas to urban areas? This is because lack of employment. तो अगर वहां एम्प्लॉयमेंट होगा तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड, in the rural sector, they are the producers of consumer goods, surplus labor। तो ऊपर के जो दो प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन, अगर ये हमारी खत्म होती है तो टू सम एक्सटेंट पोवर्टी भी खत्म होती है। एंड देन दे आर द वन, एंड पोवर्टी खत्म होगी तो दे वुड ऑल्सो बी equally contributing towards the income inequalities. So this way, the traditional industries, the village industries, the cottage industries, the small industries, ये जो बिजनेस है, दे गिव हेल्प टू द एंटायर इंडिया। प्लस जो आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज है, आप कहोगे मैम रिलायंस, तो रिलायंस जो है, दे आर नो डाउट किंग, लेकिन ये अपना जो काम है, इनके जो आपके कपड़े होते हैं, ये कहाँ से बनते हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स। Because Reliance is not dealing with a particular handicraft, they are dealing with the overall। उनके अपने, आपने देखे होंगे, रिलायंस के टीवी है, रिलायंस का अपना कैमरा है, रिलायंस के अपने, तो ये कहाँ से आते हैं, ये आपकी यही तो है। इवन दे आर हैविंग, इवन इफ दे आर हैविंग देयर ओन एंसिलरी यूनिट्स ऑल्सो, अपने ही नाम से भी क्यों ना हो, बट दे आर सेटअप इन सच वे, इसका जो हैंडलिंग है, इसका जो कैपिटल है, वो भी ऐसा ही होता है। सो दिस इज हाउ द रूरल, सॉरी, द स्मॉल बिजनेस जो है वो आपका चलता है। नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स। अब नेचुरल है कि कोई भी बिजनेस है, कंपनी है, तो कंपनी को फायदे बहुत सारे हैं। उनका फायदा क्या है, फायदा ये है कि दे आर इनटू द लार्ज बिजनेस, दे हैव लार्ज कैपिटल, they have more sophisticated technology।
तो इसी वजह से क्या है कि उनको जो है बाकी इंडस्ट्री से फायदा मिलता है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज हैं विच आर इन दी स्मॉल एरियाज, इनके पास इतना कैपिटल नहीं है। जस्ट इमेजिन 25-50 लाख, 1 करोड़, मैक्स टू मैक्स 10 करोड़। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये इतने छोटे हैं, घरों के अंदर अपने ही घर के मेंबर्स, तो डेफिनेटली दे हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स आल्सो सिंस दे आर ऑल इनटू द स्मॉलर सेक्टर। सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो है फाइनेंस का। एंड फाइनेंस इसीलिए क्योंकि दे आर नॉट इनटू द कंपनी सेक्टर, सो दे कैन नॉट इश्यू द कैपिटल थ्रू द इक्विटी, दे कैन नॉट गो फॉर द डिबेंचर्स। आपके डिबेंचर्स जो है वो सिर्फ लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक इनको लोन इसलिए नहीं देता बिकॉज दे डोंट हैव एम्पल प्रूफ। तो इसीलिए they have the problem of what we call as finance. One of the severe problems faced by SSI, that is non-availability of adequate finance. Because these companies do not have the credit worthiness, so they have to depend on local financial resources, money lenders. तो इस वजह से कई बार इनको जो है लॉस हो जाता है। सर्टेन टाइम्स इनका जो अनसोल्ड स्टॉक होता है वो इनको नुकसान देता है। बैंक्स ऑल्सो डू नॉट लेंड मनी विदाउट कोलेट्रल सिक्योरिटी और गारंटी, और इसीलिए वो इनके लिए वो बहुत प्रॉब्लम होती है, which I have already told you. Second is raw materials. Now, even though regional balance में they are helping, but if they want to go for some business जिसका रॉ मटेरियल उनको आसपास में नहीं मिलता है, then they have to pay a high price to buy the good quality. And then इनका जो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, दे कैन नॉट कीप इट इन स्टॉक क्योंकि इनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता है। सेकेंडली इनके पास ये बार्गेन नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग रॉ मटेरियल कम खरीदते हैं एज कंपेयर टू अ लार्ज कंपनी। लार्ज कंपनी क्रोर्स में खरीदती है, ये लैक्स में, थाउजेंड्स में खरीदते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो समटाइम्स गोज अप। मैनेजरियल स्किल, एज आई सेड, आपके मैक्सिमम सोल के अंदर जाते हैं। घरों के अंदर बिजनेस हैं, पुराने जमाने के बिजनेस चल रहे हैं। आई वेंट टू, मतलब अभी नहीं, बहुत सालों पहले आई हैड गॉन टू पटनी, मतलब इट्स अ प्लेस। हम लोग ना वी हैड गॉन ऑन अ रोड ट्रिप टू गुजरात। तो गुजरात के अंदर हम लोगों ने काफी एरियाज कवर किए थे। वी हैड कवर्ड, मतलब मैक्सिमम एरिया हमने कवर किया था, एंड वी हैड गॉन टू दीव। तो रास्ते में ही आपका एक मतलब एरिया पड़ता है, पटनी ऐसा कुछ नाम है, जहां पर दे देयर यू हैव द ट्रेडिशनल हैंडलूम साड़ीज जो पहले होती थी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वहां पर आपका जो है, यू ऑल्सो हैव द मोहनजोदारो का एक मतलब हिस्सा भी है। आई डोंट रिमेम्बर, इट स्टैंड्स विद एल। वहां हम गए, देयर वर ओनली 2 हाउसेस, सिर्फ 2 घर थे, सिर्फ 2 घर थे जो अब इस ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हैं। एंड द मशीन्स दे वर हैविंग वाज ओल्ड। वो लंबे लंबे जो शटल्स होते हैं हाथों से, उनसे, एंड द कलर्स दे वर यूजिंग द नेचुरल वन, सो दे डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड दे सेड कि उनके पास मैनेजरियल स्किल्स नहीं होते हैं सिंस दे आर ओन्ड बाय द फैमिलीज, दे आर ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन। तो इनको वो टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल नॉलेज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज या जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है उनको एक साथ देखना नहीं होता है। एंड प्रोफेशनल मैनेजर जाकर वहां तो काम करेगा नहीं, एंड दे कैन नॉट इवन अफोर्ड। देन नेक्स्ट इज लेबर। लेबर, नो डाउट, दे आर द वन हु आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर्स। लेकिन अगर लेबर को बाहर ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो नौकरी छोड़कर चला जाएगा। समटाइम्स इट इज देयर।
एंड दिस वे देयर प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो ज्यादा हो जाता है, because they are not able to give high remuneration, they cannot rope up the talented people. Next is, if we look into the higher, बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर हम देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि दे आर हैविंग, जो एमएनसीज हैं, जो हमने ग्लोबल कंपनीज जो है वो पढ़ी थी हमने, तो उनका सबसे पहले उनका ये था कि दे हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एम्पल मनी, उनके पास इतना पैसा होता है तो वो एडवर्टीजमेंट्स पर, मार्केटिंग पर खूब पैसा खर्च करते हैं, दे स्पेंड अ गुड अमाउंट। बट इन दी रूरल सेक्टर्स, इन द स्मॉल बिजनेस, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका तो प्रोडक्शन लेवल भी कम है, उनका स्केल भी कम है, उनकी जो कॉस्ट है वो जो खुद को रखता है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम है। तो and they are making the things which are according to the customers need, और इस वजह से they are not able to spend much on marketing, क्वालिटी। बड़ी कंपनी जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिलायंस वगैरह है, उनका जो क्वालिटी होगा उसको ये लोग मैचअप नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर हैविंग द मिल उनके पास नहीं होता, ये हाथों से होता है, दे डोंट हैव द एक्सपर्टीज। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मींस, ना तो मार्केटिंग होती है और ना ही इनको पता होता व्हाट इज द डिमांड सप्लाई थियोरी। तो ये लोग क्या करते हैं, दे डोंट नो हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। कई बार क्या होता है, इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे ऐसे बिजनेस जो है वो बंद हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। मैंने एक, आई हैड डन वन रिसर्च ऑन दिस, मतलब ये मैंने तब किया था व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए। तो मेरा वैसे तो था एचआर पर, तो एचआर पर करते करते आई आल्सो हैड टू गो थ्रू दीज एरियाज। तो उसमें मैंने देखा, मतलब मैंने जिन कंपनीज का किया था, इनका किया था, तो आई हैड, मतलब मैंने बेसिकली तो आई डिड फॉर डाबर, बट मैंने इनके ऊपर भी एक रिसर्च किया था, वी हैड टू। तो उस वक्त में मैंने देखा, उस वक्त 5 इयर्स में, मतलब विद इन 5 इयर्स, आपकी जो मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, जिसको मतलब कि स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, उस वक्त में मेक इन इंडिया इतना नहीं था, बट जब मतलब उनका उस वक्त में उनका मानना था कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, माइक्रो बिजनेस होते हैं, विद इन 5 इयर्स दे शट डाउन। चाहे वो सर्विस इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो गुड्स इंडस्ट्रीज। रीजन क्या है? रीजन क्या है? वाई डू दे बिकम सिक? दिस इज बिकॉज एक तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, फर्स्ट। Secondly, they don't know, they don't have the marketing strategies. तो उनको ये नहीं पता होता है कि कितना डिमांड, कितना करना है। सर्टन टाइम्स दे ओवर यूज, सर्टन टाइम्स दे अंडर यूज। मतलब शुरू शुरू में तो कब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो लोगों को लगता है ओ माय गॉड, आई स्टार्टेड अ बिजनेस, तो मेरे को तो, मैं बिजनेसमैन हो गया, आई शुड सिट। दे डोंट नो द कैपेसिटी बिल्डिंग, और उसकी वजह से क्या होता है, the companies normally, these business normally run into losses, and over a 5 years maximum इनका जो टेन्योर रहता है वो 5 साल, फिर बंद हो जाते हैं। then as I have already stated कि small industries, cottage industries आपके घर के industries है, तो they don't have the technology, sickness इसी वजह से, global competition। Though right now NDA government under MSME Act, they have tried to increase their capacity। आपके नोएडा के अंदर, ओखला के अंदर ये लोग ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम्स जो है वो कंडक्ट करते हैं। एंड इन, मतलब कि जो ये इंडस्ट्रीज है, इनके छोटे छोटे एग्जीबिशंस होते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी, मतलब आप लोगों ने कभी देखा हो या नहीं देखा हो, बट इनके जो है छोटे छोटे से एग्जीबिशंस होते हैं, जहां पर ये लोग अपनी चीजों को एग्जिबिट करते हैं। येट जो आपका ग्लोबल है ना, उसे आई एम, मतलब मुझे, मतलब एक मैं जनरल बात बता रही हूँ कि अगर मुझे एक कपड़ा खरीदना है,
मैं ग्लोबल मार्केट में जाती हूँ, ग्लोबल मार्केट का मतलब जो ग्लोबली आपका जो हायर उसमें बनाते हैं, दैट आई एम गेटिंग ऑन एट अ प्राइस ऑफ से 500 rupees. Then why should I spend 1000 rupees on a traditional unless and until I want to? तो कई बार क्या होता है, ड्यू टू ग्लोबल कंपटीशन मुझे वही चीज 500 में मिल रही है, तो मैं 1000 रुपये क्यों खर्च कर रही हूँ? तो ये इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम होती है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम्स आपके पेपर के क्वेश्चंस है. तो नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज डन इनके लिए, ऑलरेडी मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, नेबार्ड, नेशनल बैंक है ये, फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. दिस वाज सेट अप इन 82. और ये जो है स्मॉल कॉटेज विलेज रूरल इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं थ्रू मनी, थ्रू मेंटोरिंग, थ्रू कंसल्टेशन. दे ट्राई टू रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर्स, ये सेंटर्स आपके जो है नेबार्ड स्पॉन्सर करता है, एंड दे प्रोवाइड मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द माइक्रो एंड स्मॉल इन द रूरल एरियाज. एनएसआईसी, डीएसआईसी, एनएसआईसी है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, डीएसआईसी है डिस्ट्रिक्ट स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन. ये आपके हर एक जगह पे आपके जो है सेटअप किए गए हैं. दे ट्राई टू हेल्प इन मेनी वेज. अगर आजकल आप पढ़ते हो, अभी हम लोग पढ़ेंगे, वी विल बी डेफिनेटली इनक्यूबेटर्स, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करके स्टार्टिंग में उनको हेल्प करना, incubators. Then they try to help them in providing raw materials, imported machines. Then export worthiness को improve करने में, they are also helping them by providing them the IT services. And even इन्होंने अब एक नया स्कीम स्टार्ट किया कि जितने भी बिजनेस एक एरिया में है उनको क्रेडिट रेटिंग दे, मतलब उनको रेटिंग दे कि भाई कौन कितना कर रहा है. इससे शायद जो बिजनेस है उनको दे आर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंसेस, दे आर ट्राइंग टू. सिडबी, आपका आईडीबीआई आप लोगों ने सुना होगा, तो सिडबी आपका इट इज फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज. एनएसईयूएस, अभी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हैं जैसे आपके व्हाट यू कॉल एज अनऑर्गेनाइज्ड, those who are not coming under any act, MSMED एक्ट में भी नहीं आते हैं, कंपनी एक्ट में भी नहीं आते, इनके लिए इनको क्रेडिट, रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, पॉलिसी रेगुलेशन, इनको मतलब कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, दे आर ट्राइंग टू. रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि देर आर मेनी एरियाज जहां विमेन हमारे यहाँ पे है. लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ इज एन एग्जाम्पल उनको हेल्प करने में. वास्मी, दिस इज फॉर एंटायर वर्ल्ड. देन स्फूर्ति, दिस इज स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो आपके इंडस्ट्रीज थोड़े से सिक में जाते हैं उनको सेट करने में. एंड एज आई सेड, डीएसआईसी पेपर में आता है. और अब जो आगे इंसेंटिव पढ़ोगे ये 100% आता है पेपर में. डीएसआईसी आपके हैं एट द डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली में. आप मतलब यहाँ पर झिलमिल में है आपका, झिलमिल के अंदर जो आपका साहानी इंडस्ट्री, दैट इज आपके विवेक विहार का जो अंडर पास है, उसके जो राइट साइड में जितनी एरियाज हैं वो सब डीएसआईसी के अंदर आते हैं. तो ये एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, उनको रॉ मटेरियल, क्रेडिट, मशीन एंड अदर एरियाज में हेल्प करने के लिए दे हैव बीन सेट अप, एंड दिस इज रियली प्लेइंग अ गुड रोल. नाउ if tomorrow you want to start a small business, then
what are the incentives you can get. Incentive का मतलब ये नहीं कि आपके बैंक में कोई पैसा आ रहा है. What are the ways through which government helps you? अगर आप स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर अपना डालना चाहते हो, देन आपको लैंड सस्ते दामों पर या फिर विदाउट एनी रेंट दे गिव यू. देन फॉर पावर 50% आपको जो है देते हैं. इन सम ऑफ द कंपनीज इवन दे, सम ऑफ द स्टेट दे इवन डू नॉट चार्ज ₹0 फॉर 5 years. वाटर सेम. सेल्स टैक्स ऑक्ट्रॉय तो अब अबॉलिश हो चुका है. सेल्स टैक्स को, जीएसटी को अबॉलिश किया है फॉर दीज एरियाज टिल 5 years. Then if you are taking loan from SIDBI, you are taking from the rural banks, आपको subsidies मिलती हैं. Then is tax holiday for at least 5 years. They don't need to pay the taxes. अगर आपने backward उड़ीसा, बिहार, हिली एरिया, आपका असम, मेघालय, ट्राइबल, छत्तीसगढ़, अगर आप इन जगहों पे लगाते हो तो आपको टैक्सेस भी नहीं देने. तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, जिसको आपने सुना होगा आजकल, उसका नाम क्या है, वोकल फॉर लोकल, ये उसी के अंदर आता है. ये आपका उसी के अंदर आता है, वोकल फॉर लोकल. तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव देम मोर सपोर्ट. इवन दो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली कमिंग अंडर WTO, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज के नीचे अगर आते हैं तो WTO जो है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव हेल्प टू दीज इंडस्ट्रीज. डेफिनेटली ये लोग जो है चैलेंज को फेस कर रहे हैं, बट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है मेनी स्कीम, जिसके अंदर आपका जो है व्हाट यू से बूट स्ट्रैपिंग, देन आपका आ जाता है इनक्यूबेटर्स. ये आपके नई नई मतलब कि टर्म्स उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो आपका शार्क टैंक आया था और आने वाला है दोबारा से, ये दोनों, ये जो शार्क टैंक के अंदर वो जो 5 लोग हैं, दे वर आल्सो अंडर द स्मॉल बिजनेस. राइट नाउ दे हैव टेकन इट टू द ग्लोबल लेवल. दे स्टार्टेड ऑफ विद द स्मॉल बिजनेस, देन दे हैव, तो ये लोग जो है दे ट्राई टू, जिसमें जो विमेन वाली है, मामा अर्थ वाली, दैट्स अ विमेन के अंडर आया था वो. अगर आप इन लोगों की हिस्ट्री को पढ़ोगे तो यू विल कम कि ये जो अभी हमने पढ़े थे ना, वास्मी, इन सब इन्हीं के अंडर इन लोगों ने स्टार्ट किया था. तो ये ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं, दे एक्ट एज बिजनेस इंक्यूबेटर्स. इंक्यूबेटर्स का मतलब हो जाता है कि ये लोग जो हैं उनको एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं. गवर्नमेंट ऐसे प्लान्स बनाती है जिससे कि बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग इनको थोड़ा थोड़ा करके करें. टाटा इज गिविंग हेल्प टू मेनी ऑफ द स्मॉल बिजनेस. इट्स नॉट दैट कि वो कंपनी टाटा मानी जाएगी, वो हेल्प करते हैं उस कंपनी को उगाने में, लाइक अ नर्सरी. तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव दीज पॉलिसीज. अगर आप में से शार्क टैंक जिस बच्चे ने देखा होगा, उसके अंदर एक आदमी था जिसने वो रूरल एरिया के अंदर पानी को डालने के लिए उसने एक नए तरीके का मशीन किया था, उसको पेटेंट करवाने तक के लिए दे आर हेल्पिंग आउट. दिस इज हाउ रूरल एरियाज के अंदर भी द गवर्नमेंट, द प्राइवेट पीपल आर ट्राइंग टू, क्योंकि बच्चा, अगर प्राइवेट जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, अगर ये अच्छे से रहेंगे तो हमारा लार्ज सेक्टर अपने आप बढ़ेगा. बिकॉज मेनी ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन दीज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. इनफैक्ट ग्लोबल में, मैंने जैसे आपको बताया, माई डॉटर वॉज इन फैब इंडिया, माई डॉटर इज इन TJ Maxx. दोनों में बीबा ये सब क्या करते हैं, जो रूरल आर्टिजन होते हैं, लकड़ियां उनकी बनती हैं, सोफे बनते हैं. एंड वहां कहाँ से, सहारनपुर से. सहारनपुर में जो छोटे छोटे एरियाज हैं वहां पर ये बनती है. देन स्पेसिफिकेशंस के लिए हमारे पास आते हैं, उसके बाद साइन होता है, फिर ये लोग बनाकर देते हैं ऑन, फिर दिस इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज.
तो इन इंडस्ट्रीज को अगर हम हेल्प करेंगे तो हम अपने आप ही ग्लोबल लेवल को हेल्प कर रहे हैं. So it is very important what we call as vocal for local. इसका नाम क्या है? If we want to bring them at the global competition, we need to put more efforts. So this is the chapter in a nutshell. That is what we call as small business. We would be doing the same one in our next class with NCERT.